बुखारी साहब, हमने दहशतगर्दी और KPK और बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हमने कॉन्स्टेंटली अपने प्रोग्राम्स में उसको जो है वो एड्रेस किया है। बुखारी साहब, अब इसी इशू के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें हिदायत की है कि वो खुद काबुल जाएं और अफगान गवर्नमेंट के साथ इस इशू के ऊपर बातचीत करें। बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान का आइन और कानून उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देता है? पहली बात तो यह है कि जो खारजी अमूर होते हैं वो मरकज़ का सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर आप मरकज़ के साथ मिल के तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह कि बराह रास्त आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जी। दूसरी बात यह है कि आप जरा पोजीशन देखें क्या है। फौज जो है वो ऑपरेशन कर रही है KPK में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन फितनतुल खवारिज के खिलाफ जी। PTI उसको रोकने के लिए बानी की हिदायत वसूल कर रही है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन को रोकें आप। गंडापुर को यह धमकी दी है कि अगर तुझे अपनी वजारत आला चाहिए तो इस ऑपरेशन को रोकें। इसका मतलब ये है कि ये जंगजू जो वहां मौजूद हैं या जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है या जो अफगानिस्तान से आते हैं TTP के लोग, वही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सर, ये तो उनको सियासी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने कहा आपसे ना कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो वोट देते हैं उनको, वो हमारे मुआशरे के अंदर आके पाकिस्तानियों के रूप में रह रहे हैं और यहीं पर उन्होंने कारोबार शुरू किए हुए हैं, यहीं पर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी कर रहे हैं और इन्हें बहुत हमदर्दी है। खान साहब को जेल में बैठ के बहुत हमदर्दी है। बिल्कुल बुखारी साहब, एवरी डे खान साहब इसके ऊपर जो है वो ट्वीट करते हैं और इसको कंडेम करते हैं कि ऑपरेशन गंडापुर साहब ना होने दें। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि PTI के दिल में इन TTP के जंगजुओं के बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मैं एक से ज़्यादा मिसालें आपको दे सकता हूं जहां खान साहब ने, फिर वही बात पीछे चली जाएगी, 40,000 जो ला के बसाने थे, कौन थे वो लोग जी? और क्या खुद बानी ने ये नहीं कहा था कि उनके अंदर 8 से 10,000 के करीब जो है वो जंगजू हैं? वो बाबा TTP के जंगजू अगर 40,000 की तादाद में आप लाके यहाँ बसाएंगे तो फिर KPK में कैसे अमन होगा? जी बिल्कुल। तो बुखारी साहब, ये तो तहरीक इंसाफ के अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है कि KPK में जो है वो अमन ना हो सके, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो इसलिए करेंगे कि अगर ये नहीं होंगे तो ये अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि ये उनके वोटर्स भी हैं, इनके जो फैसिलिटेटर हैं वो इनके वोटर्स हैं। तो इसलिए KPK के गंडापुर साहब को ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका पासपोर्ट, ये अब तो बहाना बना रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है इसलिए मैं जा नहीं सकता हूं, फिर दूसरी सांस में कह रहे हैं कि मुझे तो किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप जैसा आपने कहा कि उनको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर वो किस तरह से जाएंगे, क्या सिचुएशन होगी? और देखिए, पासपोर्ट की जरूरत तो अब उन्हें है, इसलिए कि अगर हम अफगानियों को यहाँ से ये कह के निकाल रहे हैं कि भाई साहब आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, वीजा लें पाकिस्तान एम्बेसी से, फिर तशरीफ ले आए, तो इसी तरीके से इधर से भी कोई आदमी बगैर पासपोर्ट के नहीं जा सकता है। उनके दोनों पासपोर्ट जब होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसको कहते हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिसमें होती है, वो एज ए चीफ मिनिस्टर वो भी, और जो उनका जाती पासपोर्ट है वो भी, दोनों ब्लॉक है। जी। तो बुखारी साहब, जब वो ये कह रहे हैं कि बगैर पासपोर्ट के वो अफगानिस्तान चले जाएंगे, तो क्या वो इल्लीगल तरीके से अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे हैं? मुझे इस बात पे आप पर भी हैरत हो रही है, मैं वैसे भी हैरान हूँ कि गंडापुर साहब की कितनी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और वो सही साबित हुई हैं, तो इसलिए इस बात को इतना दिल से हम क्यों लगा रहे हैं? वो उन्हें ना मीडिया की गैलरीज के साथ खेलने की आदत है, बल्कि उन्हें क्या पूरी की पूरी PTI को है। जी ठीक है, अंडा भी मरवाते खुद हैं। उन 2 लड़कियों का जिनका तस्करा था वो PTI की निकल आई ना, फिर उसके खिलाफ कोई दरखास्त भी नहीं दी उन्होंने कि अंडा मारने के खिलाफ कार्रवाई करें आप। तो कहने का मतलब ये कि उनका तो खैर वतीरा है। लेकिन बुखारी साहब, अभी आपने कहा कि खारजा पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात के ऊपर बातचीत करना मुख्तलिफ ममालिक के साथ विफाक की जिम्मेदारी है, तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि हम अफगान गवर्नमेंट को एंगेज भी कर चुके हैं? जिस तरह से ट्राई नेशन अभी मीटिंग्स हुई, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व रहा, लेकिन दहशतगर्दी अब भी थम नहीं पा रही है, तो क्या हल क्या है? देखिए, पहली 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि यकीनन चाइना में जो मुलाकात हुई थी अपने 3 मुल्कों की, जिसमें हमारे इसाक डार साहब थे, उनके मीर मुत्तकी साहब थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बर्फ पिघलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नतीजे में हमने उन्हें कहा कि आइए CPEC का हिस्सा बन जाइए, जो उनके लिए भी एक विसल ब्लोअर और टर्निंग पॉइंट होगा उनकी इकोनॉमी के लिए। जी। उसके बाद हमने देखा कि काबुल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत वार्म और बहुत ठीक था। उन्होंने TTP को धमकी दी कि अब आप बॉर्डर के करीब नहीं बस सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। हमारी इतलात ये हैं कि उनकी हुकूमत ने 250 के करीब व्हीकल्स जो थी, मिलिट्री व्हीकल्स जो TTP के लोगों के पास थी, वो जब्त की हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को ये एश्योरेंस भी दी है कि अब हम ना इनको असले की रसाई देंगे
और ना इनको फॉरेन फंडिंग होने देंगे। तो काबुल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो है, लेकिन उसका क्या करें जो 40,000 यहां बसाए हुए हैं आपने। आइए मैं आपको ले चलता हूं जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट की गई है, बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि जरा आप उसके जरा ये जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से ज्यादा फितनतुल ख्वारिज दहशतगर्द मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जरा इलाके भी बता दीजिए जी, इलाके बता दीजिए कहाँ कहाँ है। शांगला, जम, ठीक है, और भी बहुत से इलाके हैं साहब। देखिए पेशावर, टांक, DI खान, बन्नू, लकी मरवत, सवात, शांगला और सिर्फ बाजौड़ और खैबर में 800 हैं, यानी आइडेंटिफाइड लोग मैं बता रहा हूँ, ये आपको इतनी बड़ी तादाद में है जो बाकायदा दहशतगर्द हैं। जी बुखार साहब, लेकिन इसके खिलाफ हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, आम आबादी के अंदर घुस के ये लोग बैठे हुए हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आम आबादी को आप कॉन्फिडेंस में लें, या क्या किया जाना चाहिए? इसी के लिए तो ऑपरेशन शुरू है। वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन है वो इसीलिए तो है कि जो दहशतगर्द यानी मकामी आबादियों में छुपे हुए हैं उनका कला कमा किया जाए, उनसे इस धरती को, इस खित्ते को पाक किया जाए। देखिए मुझे हुकूमत की इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेजिस्ट कौन कर रहा है? रेजिस्ट कर रही है KPK की हुकूमत। जी, तो बुखार साहब फिर क्या किया जाना चाहिए? आपके नजदीक क्या हल है इसका? देखिए पहली बात तो यह कि ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए, ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये फितने के लोग जो हैं ये हमारी सरजमीन पर मौजूद नहीं रहना चाहिए। बुखारी साहब एक और चीज़ है कि अभी जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे, आपको क्या लगता है कि हमने देखा कि तालिबान के एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या अमेरिका की प्रेजेंस इन दीज ऑपरेशंस और ज़्यादा हाइप अप करेगी इन चीज़ों को? देखिए जैसा मैंने कहा कि देयर इज अ चेंज ऑफ हार्ट इन काबुल। काबुल के लोग जो हैं, जो काबुल की हुकूमत है, वो ये कह रहे हैं कि हम इनको अब ना कवर प्रोवाइड करेंगे, ना इनकी पैट्रनेज करेंगे, ना इनको असला लेने देंगे। तो चेंज ऑफ हार्ट तो वहाँ है। अगर काबुल अपने इस रिजॉल्व में सीरियस है तो फिर इनका कला कमा करना आसान है, इसलिए कि एक तो ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे और जो यहाँ है उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। जी बुखारी साहब, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इतना संगीन ये इशू बनता जा रहा है, लेकिन अब भी सूबे और विफाक जो है वो इसके ऊपर एक पेज पर नहीं आ रहे, और इसका खमियाजा जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो भुगत रही है। अभी हम रिसेंटली हमने एक वाकया देखा जिसमें एक मेजर अदनान जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। तो बुखारी साहब, कब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इसकी प्राइस पे करते रहेंगे? पहली बात तो यह है कि सिर्फ एक सूबा जो है वो मरकज के साथ इस वक्त कन्फ्रंटेशन पर है, सूबे नहीं है सारे। दूसरी बात ये कि हमें बड़े इब्तिदा में ये मेजर अदनान जो है इसको होमेज पे करना चाहिए, ट्रिब्यूट तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि मैंने ये तो सुना है जंगों के अंदर कि सिपाही जो है अपने अफसरों को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गए। ऐसी मिसालें आपको जरूर मिल जाएंगी, लेकिन ये एक वाहद अपनी तर्ज की मिसाल है, और मैं समझता हूँ कि मिलिट्री हिस्ट्री में इट विल गो डीप डाउन कि एक सीनियर ऑफिसर ने अपने सिपाही की जान बचाने के लिए उसके ऊपर लेट के गोलियां खाई। ये मैं समझता हूँ कि इस सलाम है उस शख्स को और उसकी, और इससे ऊपर जब जनाजा आ रहा था तो उसके भाई ने जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिस तरह पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वो जज्बा देख के मैं तो मतलब बहुत हैरान भी हूँ और बहुत मूव्ड। और बुखारी साहब, जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने डेथ बेड पे पूछा था कि मेरे सिपाही का क्या हाल है। एब्सोल्युटली, ये वाकयातन ये यानी सलाम पेश करने के की एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी फौजी मिसाल है कि मेरे ख्याल से ये अब सिलेबस में पढ़ाई जाएगी कि ऐसे भी होता है कि सिपाही की जान बचाने के लिए एक ऑफिसर उसके ऊपर जो है वो लेट जाए और सारी गोलियां खुद अपने जिस्म पर ले ले। मैं कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद कहना चाहिए। ये कुर्बानियां सिर्फ फौज ही दे सकती है, बाकी हम बैठ के पीछे बात तो कर सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।